जीनी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जीनी अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो तुम होगी नए प्रोजेक्ट की बॉस। मैनेजर मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। कौन है? मेरी बात का जवाब दो। वो है। अरे मैं नहीं हूँ। जीनी मुझसे झूठ बोलने की सोचना भी मत। मैंने जी होटल में एक पार्टी रखी, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आया तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। ये भी नहीं है। जीनी अगर तुम्हें वो लड़का नहीं मिला तो तुम्हें मैनेजर की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। वो रहा फोटो वाला लड़का, ये फोटो से मैच कर रहा है। ए मिस्टर, तुम्हें एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ। ये हमारी कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय है, इसकी औकात मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो इसे एक किस करके दिखाओ। तुमने मुझसे छुटकारा पाने के लिए एक अजनबी को किस कर दी। किसने कहा हम अजनबी हैं? जल्दी से इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। ये सीईओ प्रिंस है। सॉरी प्रिंस सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुमने अब जीनी को परेशान किया तो तुम्हारी नौकरी की कार ऊपर चढ़ा दी। आपका धन्यवाद। अरे ये तो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड। तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए क्या कि तुम्हें अपनी कार बेचनी पड़ रही है? हमारी तरह तो नहीं जो तुम अपने बाप के पैसों पर अय्याशी करते फिरते हो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये लो मेरी तरफ से 10 रुपए। इन पैसों से रिक्शा पकड़ के घर चली जाना। और हाँ, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर कर लेना। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह पकड़ने की? क्या बात है जिन्हीं, तुम्हें मेरे जैसा अमीर घर का लड़का नहीं मिला तो तुमने इस बेचारे को अपने जाल में फंसा लिया। मैं अभी तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें इस कार की तरह इस ट्रक से बांध दूंगा। तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। चलो अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। क्या? तुम्हें पता है इस रेस्टोरेंट में बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। अरे नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? वहाँ बिल्कुल गंदा खाना मिलता है। हम यहाँ से खाएंगे। यहाँ बहुत ही टेस्टी और सस्ता खाना मैं मिलता आ है। गई। जीनी, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ, अब मेरे पापा कैसे हैं? पहले की तरह इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और इस बार हालत भी बहुत गंभीर है। मैं इन्हें संभाल लूंगी, तुम दोनों जाओ यहाँ से। जीनी, जब तुम विदेश में थी तब मैं और माँ ही पापा का ध्यान रखते थे और तुम हम दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। देखो मायरा, मैं अभी तुमसे लड़ना नहीं चाहती, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मायरा, तुम यहाँ से चलो, उसे रखने दो अपने पापा का ध्यान। एक तरफ मेरे पापा, एक तरफ ये लड़का जिसने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी। पता नहीं उसे होश आया भी होगा या नहीं। मैं आपको यहाँ एक बुरी खबर देने आया हूँ। मेरा बड़ा बेटा जिससे मायरा की शादी होने वाली है, उसका विदेश में एक्सीडेंट हो गया है और उसकी आंखें चली गई हैं। तो अब मेरी बेटी मायरा और रुद्र की शादी कैसे हो सकती है? पर हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं रुद्र की शादी अपनी सौतेली बेटी से करवा सकती, पर इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। अगर आपको मंजूर है तो बताओ। ठीक है, आप मुझे बता देना कि आपको कितने पैसे चाहिए। हाँ पीट, बोलो। जीनी, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि उस लड़के को होश आ गया है। क्या सुनो सच जीनी, में? अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े और मेकअप का सामान खरीद लेना। 3 दिन बाद तुम्हारी सगाई है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जीनी, तुम्हारी सगाई जी परिवार के बड़े बेटे से हो रही है। इतने अमीर घर के लड़के से शादी करने का ये मौका मैंने तुम्हें दिया है। मुझे नहीं करना किसी से सगाई। जीनी, तुम्हारे पापा का सपना भी यही है कि तुम एक अमीर घर के लड़के से शादी करो। मैं मानती हूँ कि मेरे पापा का सपना है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही तो मैं तुम्हारे पापा से बोल देती हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम इस शादी से इनकार कर रही हो तो उन्हें कितना दुख होगा। ये क्या कर रही हो? तो बताओ जीनी, क्या मैं तुम्हारे पापा से बोल दूं कि तुम शादी नहीं कर रही? रुक जाओ, मैं सगाई करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। मास्क को छोड़ दो। याद रखना जीनी, सगाई के दिन कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ड्रामा क्रिएट हुआ तो इसकी कीमत तुम्हारे पापा को चुकानी होगी। पापा, आज मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। अगर वो आज होती तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करती। मम्मी, आप मुझे और पापा को छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई? यहाँ घर किराए पर मिलेगा। आप किस तरह का घर किराए पर लेना चाहती हैं? सीबीडी के पास होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। वैसे आपका बजट क्या है? सिर्फ 800। ठीक है, मेरे साथ आओ। ये जीनी क्या करने वाली है? किराए पर देने के लिए घर तो है, लेकिन वो सीबीडी से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर तो बहुत दूर है। 800 में तो ऐसा ही मिलेगा। ठीक है। यहाँ कितनी बदबू आ रही है। बहुत बदबू है यहाँ, चलो यहाँ से। ठीक है, मत लो, ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। बॉस, हमें लेना है ये। ठीक है, 1000 पेमेंट करो। आपने 800 की कहा था। इसमें फ्रिज और एसी भी है। तुम्हें फ्रिज एसी नहीं चाहिए क्या? ले लेते हैं, हमने पेमेंट कर दिया है। ये लो चाबी। लिली, हमारे पास खाने के लिए सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही हैं। अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे और हम दोनों में से किसी को इंस्टेंट नूडल्स पकाना नहीं आता। भूख लग रही है तुम लोगों को? इसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जब नौकरी लग जाए तब आज दे। जो मेरे साथ हुआ उसने पूरी तरह मेरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो अनजान लड़का मेरी मदद करने के लिए आता है, लेकिन तभी एक कार मेरी तरफ तेजी से आ रही थी। वो लड़का मुझे तो बचा लेता है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। आप ठीक हो क्या? प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। ओके, तुम घबराओ मत। डॉक्टर, इसको क्या हुआ है?
सिर पर चोट लगी है, हल्का सा कंक्लूजन है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से उसकी आंखें खराब हो गई हैं। ठीक होने में 5 से 10 हफ्ते लगेंगे। सॉरी, मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। आपका दोस्त सच में बहुत बहादुर है। मैं इसे नहीं जानती, ये मेरा दोस्त नहीं है। फिर उसने आपको क्यों बचाया? मुझे नहीं पता। मैम आप जल्दी वापस आ जाओ, आपके पापा की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। मैं आज शाम की फ्लाइट से ही वापस आ रही हूँ। तुम अपने पापा से मिलने जाओ, मैं यहाँ उसका ध्यान रख लूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। अच्छा पीट, अब मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस मैंने जर्नी। इस केस से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। तुमने बहुत अच्छा किया। ये केस खत्म होने के बाद तुम फिर से टीम में वापस आ सकती हो। जल्दी से इधर खड़ी हो जाओ। क्यों, क्या हुआ सर? पीछे देखो। याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक सीक्रेट एजेंट हैं। क्या ये बूढ़ा आदमी जीनी का बॉयफ्रेंड है? सब लोग आ जाओ, मैं सबके लिए ठंडा ठंडा जूस लेकर आई हूँ। सुना है इस लड़की ने पैसों के लिए एक बूढ़े आदमी तक को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। और तुमने देखा है सबके सामने कितना भोलापन दिखाती है। अगर प्रिंस नहीं बताता तो हमें तो कभी भी पता नहीं चलता। तो ये सारी फालतू की खबर इस प्रिंस ने फैलाई है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ माँ, मैंने खा लिया खाना, अब आप फोन रखो। छोड़ो इसे। अरे तुम कहाँ बैठ रही हो? मैंने इसे अपने लिए रोका है। भैया चलो अब जल्दी। अरे भैया रुको, इस जीनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या किया तुमने? दिख नहीं रहा क्या? मैंने तुम्हारी आइसक्रीम खा ली। हे भगवान, मेरा तो सारा मुंह जल गया। अच्छा हुआ, ये लो अब इसे भी खा लेना। लगता है कोई नहीं है, यही मौका है सर से और मिलने सब आपकी तबीयत कैसी है? बस मेरी आंखों को छोड़कर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। सर जल्दी जाओ, टाइम निकला जा रहा है। चलिए बॉस। ये बताओ कि घर पर सब लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं। जब मुझे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया, सच में मैं तो बहुत ही घबरा गया। क्या बात है, तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? बॉस आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी क्या? आप मेरे बॉस ही नहीं बल्कि मेरे बचपन के दोस्त भी हो। वैसे बॉस, क्या आपको सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा? हाँ। मैम आप इतनी दुखी क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी शादी कितने अमीर घर के लड़के से हो रही है। सर, यहाँ पर किसी को नहीं पता कि आपकी आंखें खराब हैं। इस ब्लूटूथ को लगा लो, इससे हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे कि आपको कहाँ जाना है और कब क्या करना है। चलो अब जल्दी से चलते हैं, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए सर। सर हम लोग यहाँ से 7 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें सीधे सीधे चलना है।